हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एज स्टडीज़ पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या होता है, वो कैसे इमेज की फॉर्मेशन करता है और उसकी इमेज, उसके द्वारा बनाई गई इमेज, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आज हम इस वीडियो में वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी प्लेन मिरर है क्या। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर होता है हमारा एक ग्लास। देखो, अगर एक गिलास ले लिया मैंने और उसकी एक साइड पर सिल्वर की बहुत ही पतली लेयर डिपॉजिट कर दी, या उस पर सिल्वर की क्या हम कोटिंग कर दी, तो वो बन जाता है हमारा प्लेन मिरर। जो आपके घर में होता है मिरर, उसे कहते हैं हम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब एक मिरर था, उसकी एक साइड को हमने सिल्वर से कोट कर दिया, तो वो बन गया जाता है हमारा प्लेन मिरर। उसकी जो दूसरी साइड होती है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे क्या हो गया, सिल्वर की कोटिंग होगी, तो ये नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाएगा। अब अगर ये केवल ग्लास ही होता तो इसमें अगर कोई रे ऑफ लाइट आती तो इससे आर पार निकल जाती, पेनिट्रेट हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि उसे रोकने वाला कोई था नहीं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही उसको रिफ्लेक्ट कर सकता था। मिरर में तो वो आर पार हो जाओगी, रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है, बेंड हो जाती है थोड़ी ही। बेंड क्यों होती है वो पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन में। अब बात हो रही है प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में मतलब अब यहाँ पे मैंने सिल्वर की कोटिंग की तो उसकी वजह से क्या आ गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। अब कोई भी रेस पे आओगी तो वापस होके टकरा कर वापस रह जाओगी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो होगा, और उसी की वजह से हमारे प्लेन मिरर में हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है। उसी की वजह से हम अपना सुंदर सा चेहरा मिरर में देख पाते हैं। तो देखते हैं अब इससे इमेज कैसे बनती है। आपने सुना होगा जो इमेज है प्लेन मिरर की 8th क्लास में भी, वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी। इमेज हमने पढ़ी थी, दो तरह की होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा रियल, सेकंड वन इज वर्चुअल। एक होती है रियल इमेज, होती है एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? वो इमेज जिसमें, पहले इमेज का ही डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इमेज भी मैंने पढ़ाया अभी था इंट्रोडक्शन में। इमेज की हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी? वह है पॉइंट, दैट पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज, जो रिफ्लेक्शन के बाद आकर एक दूसरे से मिलती हैं, मीट होती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इमेज। वहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट होकर आती हैं और रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर होती है इमेज की फॉर्मेशन। तो दो तरीके से हो सकती है, एक वर्चुअली, एक होती है रियली। रियली का मतलब वास्तव में, लिटरली। ये जो रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वे सच में आकर वापस मिल रही हैं एक पॉइंट पर। उसके जो इमेज की फॉर्मेशन होती है, जो उससे जो इमेज बनती है, उसको कहते हैं हम रियल इमेज। पर कुछ केसेस में क्या होता है, सच में कोई रे आगे मिल नहीं रही, हमने वो मान लिया कि यहाँ पे मिल रही होंगी, ऐसे मिल रही होंगी, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं हम रे को, और वहाँ पे मान लेते हैं वर्चुअल इमेजनरी की यहाँ पे मिल रही होंगी, तो उससे जो इमेज बनती है उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमने, ये तो काल्पनिक हो गया। क्यों माने? क्योंकि नेचर में ऐसा हो ही रहा था। प्लेन मिरर में अगर हम अपनी इमेज देख रहे हैं तो वर्चुअल इमेज ही है। वर्चुअल मतलब इमेजनरी अपने आप बन ही रही है, तो हमने सोच लिया कि ऐसे मिल रही होंगी, तो नेचर में अपने आप हो रहा था। इसको, इस इमेज को नाम दे दिया हमने वर्चुअल इमेज, इमेजनरी इमेज। तो देखते हैं वो इमेज हमारी कैसे बढ़ती है इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम बनाते हैं ऐसे, एक लाइन बना दी, जो सिल्वर से कोटेड हमारी साइड थी उसको कहते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसको डिनोट करते हैं हम ऐसे डैश डैश से। तो दूसरी साइड बच के होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ पर सिल्वर की कोटिंग नहीं है। ये मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है O एट अ डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर D। इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, बनाया तो मैंने बहुत छोटा है, वो मान लिया हमने h है, ठीक है। अब देखो, एक किसी भी पॉइंट से अगर मेरी ये बॉडी है, मेरी बॉडी पे आके लाइट गिर रही है, तो मेरे हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल सकती हैं, रेज ऑफ लाइट निकल सकती है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब जिसमें लाइट को हम एज अ रे मानते हैं।
तो किसी भी पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल सकती हैं। तो अब हमने रिफ्लेक्टिंग इमेज बनाने के लिए कितनी रेज की जरूरत होती है? कम से कम 2 की तो होती है, 3 भी हो जाती हैं, कम से कम तो 2 ही होती हैं। तो हमें 3 रे चाहिए। अब मैं इससे 3 रे निकालूंगा। मान लिया मैंने एक ऑब्जेक्ट से रे, इस पर कहीं से लाइट आ गिरी, तो इससे लाइट वापस निकली और वो एक मिरर पे गिरी, वो गिरी ऐसे। अब हमने पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज, और वे दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। उसके लिए मैंने जरूरत किसकी है? पहले नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है? जो प्लेन वेव के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल ही बनाना पड़ेगा, तभी तो एंगल बना पाऊंगा ना मैं, क्योंकि नॉर्मल से हम एंगल को मेजर करते हैं। अब देखो, मान लिया हमने ये एंगल बना ली है आई, दैट इज इंसिडेंट एंगल। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उतना ही एंगल बनाओगी। मान लिया मैंने आर, तो ये निकल जाओगी ऐसे, रिफ्लेक्ट होगी। अब इनको हटा दो। मान लिया दूसरी रे निकली मेरी ऐसे, वैसे हम यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एंगल मान लिया यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे भी एंगल उतना ही इक्वल में बढ़ेगा आर। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। मान लिया मैंने एक रे निकली ऐसे। अब देखो, मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो लाइन भी से ओवरलैप करेगी, उनके बीच में एंगल कितना होगा? नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट के बीच में 0, तो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी 0 होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही उसी पाथ को रिट्रेस कर जाती है। रिट्रेस का मतलब उसी पाथ पर वापस चली जाती है, वापस ऐसे ही आ जाती है। अब देखो, ये 3 रे कभी भी वास्तव में रियल में मिल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इनका रास्ता ही अलग है। ये सीधी जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है, और नीचे जाती जा रही है। ये कभी मिलेंगे ही नहीं, ये मिल नहीं सकती। तो इमेज नहीं बननी चाहिए थी, पर इमेज तो बन रही है। तो हमने क्या सोचा, इन रे को हमने पीछे एक्सटेंड करके देखा, रिफ्लेक्टेड रे को, इनको हमने पीछे एक्सटेंड किया। उसी प्रकार इसको भी कर लिया पीछे, उसी प्रकार इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। तो हमें एक पॉइंट मिल गया। ये सेम दूरी पर नहीं बना है। अब इस पॉइंट पर हमने देखा कि यहाँ पे इमेजिनरी क्योंकि मैंने तो मानना है कि ये रे ऐसे यहाँ से आ रही हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे मिरर के पीछे तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने ये मानना है कि ये रे ऐसे निकल के यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, वो देखेगा मिरर से ऐसे रे आ रही है, तो उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये रे इस पीछे पॉइंट से आ रही है। और इसी पॉइंट का नाम दे दिया हमने इमेज, क्योंकि हमें दिख रहा है। दिख कैसे रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि ये रे किसी यहाँ से इस पीछे वाले पॉइंट से आ रही है। तो इसको कह देते हैं हम इमेज। इसी इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे सच में वास्तव में कोई रे नहीं मिल रही है। हमने ऐसा माना है कि ऐसे यहाँ पे किसी पॉइंट से ये रे निकल के आ रही हैं, और इसी का नाम दे दिया हमें इमेज। क्योंकि नेचर में ऐसा हो ही रहा था, हमें अपनी प्लेन में इमेज दिखाई देती है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो रेज मिल रही हैं, और ये रेज ऐसे मिल रही है, हमने ऐसा मान लिया। तो इस इमेज को कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। क्योंकि आगे वाले बंदे को तो ऐसा ही लगेगा ना कि प्लेन मिरर के अंदर से किसी पॉइंट से ये रे निकल के आ रही होंगी, और वही हमारा दिमाग ऐसे तो इमेज बना लेता है अपने आप कि ऐसे मिरर के अंदर से कहीं से ये रे आ रही होंगी, और उन सबको मिलाकर हमारी अपने आप ब्रेन में इमेज जनरेट हो जाती है। तो इस प्रकार हमें प्लेन मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है, और इस इमेज को कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। तो अब समझ में आया वर्चुअल इमेज हमारी प्लेन मिरर में कैसे बनती है। दूसरी भी बात ये भी होती है, हम वर्चुअल के साथ ये भी कहते हैं कि जो इमेज होती है वो होती है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। जो इमेज हमारी वो सीधी बनती है। अगर मैंने
ये ऑब्जेक्ट ऐसे था तो जो इमेज है उसकी वो भी ऐसे ही बनेगी, ऐसे उल्टी नहीं बनेगी। हमारी इमेज क्या बनती है, सीधी। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मेरी इमेज ऐसे ही सीधी दिखाई देती है, वो उल्टी दिखाई नहीं देती। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर ली, पढ़ ली कैसे बन रही है। तो वो हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी और क्या क्या है। और कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ तो देखो, जो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है d, मैंने माना इससे प्लेन मिरर से वही, और इसका डिस्टेंस मान लिया हमने d डैश, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो देखा गया कि जो d है वो d डैश के इक्वल होता है। मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द प्लेन मिरर वो हमेशा इक्वल होता है टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी मैंने जो मानी थी h, और मान लिया मैंने इमेज की हाइट है h डैश, तो जो हमारी h है वो हमेशा h डैश के इक्वल होती है। मतलब इमेज की जो हाइट होती है वही ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दिखाई देती है। अगर मेरी हाइट जितनी अब है और मिरर में देखूंगा तो मेरी जो इमेज दिखाई देगी उसमें मेरी उतनी हाइट होती है, छोटी या उससे ज़्यादा नहीं हो जाती, वो हमेशा इक्वल रहती है। फोर्थ पॉइंट, ये बात याद करने की नहीं होती, सोचने की होती है। अब पेपर में क्वेश्चन आया तो सोचो खुद कि मैं जब मिरर के सामने खड़ा हो तो मेरी इमेज कैसी बनती है, साइज कितना होता है, डिस्टेंस कितना होता है, और इमेज का नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज उल्टी तो दिखाई देती नहीं, डायरेक्ट होती है, उल्टी को कहते हैं इन्वर्टेड। फोर्थ पॉइंट आता है हमारी जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, लेटरली का मतलब होता है लेटरल साइड वाइज, इन्वर्टेड उल्टा, अभी बताया था इन्वर्टेड उल्टा। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब साइड वाइज उल्टी। हमारी इमेज क्या है, साइड वाइज उल्टी बनती है। जैसे अगर मैं मान लिया मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूँ तो जो मेरा ये क्या है, राइट हैंड है, तो मेरा जो राइट हैंड है वो इसमें प्लेन मिरर की इमेज में मेरा लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वही इमेज में राइट हैंड दिखाई देता है। इसका मतलब मेरी राइट हैंड लेफ्ट हैंड उसमें चेंज होगी, उल्टे होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसे, साइड वाइज, क्योंकि ये साइड की चीज़ें है ना, मेरी हाथ मेरे साइड में है, तो ये साइड वाइज क्या होगी, इमेज उल्टी होगी, तो इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज हमारी प्लेन में बनती है उसको कहते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लेन मिरर की द्वारा बनाई गई इमेज की। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।